नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो बॉलीवुड के दो बड़े सितारे धर्मेंद्र और आशा पारेख के बारे में है। यह कहानी उनकी दोस्ती और सहयोग के बारे में है जो आपको जरूर पसंद आएगी। बॉलीवुड में एक ऐसी कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस आशा पारेख के डर से शराब पीना छोड़ दिया था। क्या आपको यह पता है? जी हाँ, धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस आशा पारेख के डर से शराब पीना छोड़ दिया था। यह घटना 1996 में फिल्म आए दिन बहार के शूटिंग के दौरान हुई थी। आशा पारेख को धर्मेंद्र के मुंह से आने वाली शराब की गंध पसंद नहीं थी, इसलिए धर्मेंद्र प्याज खाकर सेट पर आया करते थे ताकि उनके मुंह से आने वाली गंध छिप जाए। एक दिन धर्मेंद्र ने आशा पारेख को बताया कि उनके मुंह से आने वाली गंध शराब की है। आशा पारेख ने धर्मेंद्र को शराब पीने से मना किया और धर्मेंद्र ने उनकी बात मान भी ली। इसके बाद धर्मेंद्र ने शराब पीना छोड़ भी दिया था। यह घटना धर्मेंद्र के फिल्मी कैरियर के दौरान हुई थी, जब वे फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर रहे थे। यह घटना उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके सह कलाकारों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। ऐसा बॉलीवुड की दुनिया में फिल्मों की शूटिंग के दौरान पार्टी होना बहुत ही आम बात है। ये ट्रेंड काफी पुराना है और धर्मेंद्र के जमाने से चला आ रहा है। आज आपको धर्मेंद्र का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जब एक्टर फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब पार्टी करते थे और जमकर शराब भी पिया करते थे, लेकिन उनकी को एक्ट्रेस को शराब पसंद नहीं था और उनके डर से एक्टर एक अलग तरह की टेक्निक अपनाते थे। दरअसल धर्मेंद्र दार्जिलिंग में 1996 की फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस आशा पारेख थी। उन दिनों शूटिंग के दौरान पैकअप के बाद फिल्म की टीम देर रात तक पार्टी करती थी। इस पार्टी में धर्मेंद्र खूब शराब पिया करते थे और इस शराब की गंध सुबह तक आती रहती थी। इस बात का खुलासा खुद धर्मेंद्र ने सोनी एंटरटेनमेंट के एक रियलिटी शो में किया था। इस वजह से प्याज खाकर सेट पर आते थे। धर्मेंद्र के मुंह से आती गंध आशा पारेख को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और उस गंध को छुपाने के लिए धर्मेंद्र प्याज खाकर सेट पर जाया करते थे। एक दिन धर्मेंद्र ने आशा पारेख को बताया कि ये गंध शराब की है। ऐसे में एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र को शराब नहीं पीने का मशवरा दिया और एक्टर ने उनकी ये बात मान भी ली और शराब पीना बंद कर दिया। फिर एक दिन फिल्म का एक गाना शूट हो रहा था। इसमें धर्मेंद्र को पानी में डूबकर शूटिंग करनी थी। जब इस एक्ट्रेस के डर से प्याज खाकर सेट पर आते धर्मेंद्र एक धमकी पर छोड़ दी थी शराब। जाने किस्सा। ठंडे पानी में शूटिंग की लेकिन शराब नहीं पी। दार्जिलिंग का मौसम और पानी में शूटिंग। फिर क्या था, धर्मेंद्र ठंड से कपा रहे थे। ऐसे में सीन शूट होते ही उन्हें ब्रांडी ऑफर की जाती थी, लेकिन धर्मेंद्र को आशा पारेख की बात याद आ जाती थी। उन्हें एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर उन्होंने शराब पी तो वो सेट पर नहीं आएंगे। इसलिए धर्मेंद्र ने करीब 2-3 दिन तक इस गाने की शूटिंग ठंडे पानी में की, लेकिन शराब को हाथ तक नहीं लगाया। धर्मेंद्र ने आशा पारेख के बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, आशा पारेख एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। आशा पारेख ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि धर्मेंद्र उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने कहा था
कि धर्मेंद्र ने हमेशा उनका समर्थन किया है और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद भी की है। धर्मेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी 70 के दशक में बहुत ही लोकप्रिय थी। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई और दिलचस्प कहानी है तो हमें जरूर बताएं। हम आपकी कहानी को अपने वीडियो में शामिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध थी और आज भी टीवी की दुनिया में अपना जलवा दिखा रही हैं। बॉलीवुड फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपने अभिनय का डंका बजवा चुकी अनीता राज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनीता राज, फिल्म अभिनेत्री। इन दिनों वो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो में नजर आ रही हैं, जिसमें वे दादी सा के रोल में नजर आ रही हैं। उनका करियर और निजी जीवन काफी दिलचस्प रहा है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। तो चलिए जानते हैं आज अनीता राज के बारे में कुछ अनजाने तथ्य। उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के अनोखे तथ्यों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनीता राज एक ऐसी अभिनेत्री जो आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं, उनका जन्म 13 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत से की थी। अनीता राज ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें गुलामी, नौकर बीवी का, करिश्मा कुदरत का, सत्यमेव जयते, जरा सी जिंदगी, आतिशबाजी, घर की इज्जत, शेर दिल जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मिथुन और धर्मेंद्र जैसे स्टार के साथ काम किया है और अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। अनीता राज सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फॉलोअर्स के लिए अपनी फिटनेस रूटीन शेयर करती रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1,26,000 से ज्यादा के फॉलोवर हैं। वो अपनी तस्वीरें और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जो उनके फॉलोअर्स बहुत पसंद करते हैं। अनीता राज की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1986 में फिल्म निर्देशक सुनील हिंगोरानी से शादी की थी और उनके एक बेटा शिवम हिंगोरानी है, जो एक सहायक निर्देशक हैं। अनीता राज की उम्र 62 साल है, लेकिन वो आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए लोगों के बीच जानी जाती हैं। अनीता राज की फिटनेस का राज उनके नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार में छुपा हुआ है। वो नियमित रूप से जिम जाती हैं और अपने आहार पर विशेष ध्यान देती हैं। अनीता राज की फिटनेस और खूबसूरती को देखकर आज भी लोग उन्हें अपने आदर्श मानते हैं। अनीता राज ने अपने फिल्मी करियर की बात करें, अनीता राज के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। अनीता राज की अदाकारी को देखकर आज भी लोग उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेत्री मानते हैं। अनीता राज का परिवार और निजी जीवन काफी दिलचस्प है। उन्होंने 1986 में जब सुनील हिंगोरानी से शादी की थी,
जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। हालांकि उनके पति 2012 में सुर्खियों में आए थे जब उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट के लिए 1.7 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और वापस भी नहीं किए। इसके अलावा उन पर हाउसिंग सोसाइटी के फंड से हेराफेरी करने का भी आरोप था। अनीता राज के पति सुनील हिंगोरानी हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी थे, लेकिन दिसंबर 2011 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के बाद हटा दिया गया था। इसके अलावा उन पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला को रेप करने की धमकी दी थी और गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। अनीता राज का नाम एक्टर धर्मेंद्र के साथ भी सुर्खियों में था, जो हेमा मालिनी की पति हैं। बताया जाता है कि अनीता राज धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को अनीता राज से दूर रहने की चेतावनी तक दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र ने अनीता राज से दूरियां बना ली थी और बॉलीवुड फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपने अभिनय का डंका बजवा चुकी अनीता राज इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता में नजर आ रही हैं। इसमें वह दादी सा उर्फ कावेरी पोद्दार के रोल में दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में लंबा काम किया है। 62 की उम्र में भी वह एक्टिव रहती हैं। फिटनेस का खासा ख्याल भी रखती हैं। आज हम आपको उनके परिवार के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। उन्होंने 1982 में फिल्म मेहंदी रंग लाएगी से डेब्यू किया था और आज तक वे इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बताया जाता है कि अनीता राज ने 1986 में जब सुनील हिंगोरानी से शादी की थी, उनके पति 2012 में सुर्खियों में आए थे जब उन पर करीब 1 करोड़ रुपए सोसाइटी फंड से हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अनीता राज के पति हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी थे, मगर दिसंबर 2011 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप से हटा दिया गया था, जिसके बाद सोसाइटी के मेंबर ने उस वक्त ये दावा किया था कि सुनील ने मैनेजमेंट कमेटी के एक सदस्य के घर गए थे और वहां भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी किया था। साथ ही मेल भेजकर भी बदतमीजी की थी। फिर महिला आयोग में यह शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने बताया था कि सुनील ने रेप करने की धमकी तक दी थी और गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। अनीता राज का नाम एक्टर धर्मेंद्र के साथ जुड़ा। हेमा मालिनी से शादी करने के बावजूद एक्टर तीसरी बार प्यार में कैद हो गए थे। बताया जाता है अनीता उनसे 27 साल छोटी थी। अनीता राज से नजदीकियों के बारे में खबर आने के बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को एक्ट्रेस से दूर रहने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र ने उनसे दूरियां बनाई थी। अनीता राज की फिल्मी करियर की बात की जाए तो उन्होंने 1981 में प्रेम गीत फिल्म के अलावा गुलामी, नौकर बीबी का, करिश्मा कुदरत का, सत्यमेव जयते, जरा सी जिंदगी, आतिशबाजी, घर की इज्जत, शेर दिल जैसी 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, अनीता राज की जिंदगी की यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉलीवुड की दुनिया की और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।